उसमें जो है मतलब एक खास पार्टी के सपोर्टर को बिठा करके तो उनको जो है इसी तरह की बात बोलो सब सही है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम में भी एक ऐसा आदमी निकल गया जो उनके मतलब फ्रेम्ड क्वेश्चन से अलग आंसर कर दिया। अच्छा, ये भी हो रहा है? ये बहुत मज़ेदार है। अच्छा, फ्रेम्ड क्वेश्चन भी आ रहा है? फ्रेम्ड क्वेश्चन से एक अलग आंसर कर दिया वो। जैसे वो पूछा कि सब एक तरफ से सब बोल रहा है देशद्रोही है, देशद्रोही है। एक्चुअली ये भी एक क्वेश्चन पूछना चाहिए जो मतलब अलग तरह की ये भी पूछना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं ये सवाल पूछना चाहिए, ये उनका वो सवाल आपसे कोई पूछना चाहते तो आप देते हैं जवाब? हाँ, हम बोले कि आज के दौर में अगर आपको देशद्रोही नहीं कहा जाता तो आपकी देशभक्ति पर शक है। आज अगर आप काम कर रहे हैं जो करना चाहिए एक नागरिक को, आपको निश्चित तौर पर अमर्त्य सेन को देशद्रोही कहा गया है तो हम लोग तो फिर क्या ही हैं उनके साथ। जो नोबेल पुरस्कार जीत करके भारत का मान सम्मान बढ़ाए दुनिया में, वो देशद्रोही है उनके हिसाब से। फिर तो अपनी सफाई में कुछ कहना ही नहीं चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। गौरी लंकेश की जो है हत्या हो गई और जो है फिर उनको देशद्रोही कहा गया। मुझे लगता है कि अब हम जिंदा हैं ना, कम से कम हम तो बैठे हुए हैं। रोहित वेमुला जो है उसने अपनी जान दे दी, उसको जान देने पे विवश किया गया और उसको जो है नक्सली कहा गया। तो हम तो उससे बहुत अच्छी स्थिति में हम जिंदा हैं, बैठे हुए। हम अपने माँ बाप के सामने, आप जो है नजीब की माँ से बात कर लीजिए, हम कम से कम मेरी माँ तो हमारा हाथ पकड़ रही है ना, देख रही है हाँ हमारा बेटा है, ठीक है, दुख है, तकलीफ है, लड़ रहा है, परेशान है, सो नहीं पा रहा है, लेकिन है ना नज़र के सामने। उसका क्या पता कि कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ। उसको जब ISIS का एजेंट कहा जा रहा है तो फिर जो है हमको कोई अगर आतंकवादी कह रहा है या पाकिस्तान परस्त कह रहा है तो लगता है कि मेरे ऊपर रहम कर रहा है। हो सकता है कि उनके भीतर का जो है वो कास्ट कॉन्शियसनेस जग जाता हो कि थोड़ा कम हमला करते हैं। ये मेरे हमको लगता है कि इसकी सफाई में कुछ बोलना ही। पर ये आप जहाँ जाते हैं आपको लगता है कि ये पहले से लोगों तक बात पहुँची हुई है? हाँ, ये बात जो है वो घर घर पहुँची हुई है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये बात पहुँची हुई नहीं है। और उसका सीधा रिएक्शन दिख रहा है। एक वो जो इसको सच मान करके बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में दिखता है, और एक वो जो मानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो भी उनकी आंखों में दिखता है। इसलिए जो है एक्सट्रीम लव और एक्सट्रीम हेट जो है एक ही टाइम पे रिसीव करते हैं। मतलब एक कदम पे जो है बहुत प्यार आंखों में दिख रहा है, अगले ही कदम पे बहुत नफरत आंखों में दिख रहा है। तो रुक जाते हैं जिन आंखों में नफरत दिखती है, जिन आंखों में नफरत होता है उससे कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर तक इससे आंख मिलाई जाए। फिर ये भी होता है कि बाद में झेप जाता है, मुस्कुराते रहते हैं उसके साथ। अगर जो है मैंने, हालांकि बेगूसराय में ऐसा नहीं हुआ था, कोई सामने से आकर के कहा, पता नहीं क्यों नहीं कहता है, मतलब विरोधी भी है, वो सामने से आके कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमको पता है कि वो बोलता है कहीं ना कहीं वो इस कैंपेन का हिस्सा है। चाहे जो भी हो, जो भी उसका मोटिवेशन हो, कहीं से कुछ मिल रहा हो या कुछ मिलने की संभावना हो, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन वो उस कैंपेन का हिस्सा है, ये मुझे महसूस हो जाता है। और ख़ास करके एक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये बाज़ार में दिखता है, गाँव में नहीं दिखता है, गाँव में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अच्छा, ये एकदम मार्केट जो है, मेन मार्केट सब जो है हमारे ज़िले का, जैसे बेगूसराय मेन मार्केट, तेघरा मेन मार्केट, बरौनी मेन मार्केट, मेरे गांव के बाज़ार में नहीं दिखता है। मेरे गांव के बाज़ार में एकदम नहीं दिखता है। मेरे गांव में तो स्थिति ये है कि एक जगह पे ऐसे लोग करीब मान लीजिए 10 या 12, उधर से अगर हम गुजरने लगते हैं तो वो लोग रास्ता छोड़ करके कहीं और नहीं जाते हैं। मतलब यहाँ, मतलब मेरे गाँव में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर वैसी स्थिति होती तो मेरे लिए ज़्यादा चिंता थी। तो ऐसे तो आप कितने लोगों से आंख मिलेगा, तो फिर अच्छा है कि उसको अपने स्पीच में आप रखते हैं इसको। हम अपने स्पीच में शुरू में जो है इसको काउंटर किए। एक अच्छी बात ये हुई है कि आज हम मानते हैं कि बेगूसराय जिला में कम से कम 85% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, ये झूठ बात है, ये गलत, इस बात से वो कन्विंस है। और जो आर्गूमेंट हमको देना चाहिए वो आर्गूमेंट वो खुद ही देते हैं। जैसे आज बड़ा मज़ेदार जो है
वही नहीं बोले आपको, फ्रेम्ड क्वेश्चन था, उसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं वो तो अभी तक चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अगर चार्जशीट हुआ है तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ रहा है, देशद्रोही चुनाव कैसे लड़ सकता है, फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, देश में इनकी सरकार है। ये आर्गूमेंट बहुत लॉजिकली वो अपने आप देने लगे, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा अब चिंता नहीं है। और तो ये दिन भर आप जो 3 गाड़ियों से ही कैंपेन करते हैं? हाँ, 3 गाड़ी जो है असल, लेकिन ये होता है कई बार ये कि मेरे साथ कई बार 1-2 गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे कभी जो है कोई मीडिया के साथ ही आ गए तब, या फिर जो है कई लोग बिना बताए जो है कहीं से आ गए, आपका कैंपेन देखने के लिए आए, इस स्थिति में। अच्छा, उस तरह से वैसे हम 3 गाड़ी से ही रहते हैं। पहले मेरे पास सिक्योरिटी था, लेकिन जो है पता नहीं क्यों सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया। सिक्योरिटी नहीं है आपको? अब अभी जो है फिर आया है, जब बीच में अटैक हुआ एक जगह पर, तब नहीं, जो कैंडिडेट होता है उसको तो सुरक्षा मिलती है मेरे ख्याल में। तो सबको मिलती है, मुझे तो परमानेंटली सिक्योरिटी मिला हुआ था, तो ये जो है बीच में सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया। अच्छा, लेकिन हम अपना बंद नहीं किए थे, उस समय कैंडिडेट नहीं थे, फॉर्मली कैंडिडेट नहीं हुए थे। कैंडिडेट होने के बाद तो मिली होगी? हाँ, उसके बाद मिला। तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन एक जगह कैंपेन करने के लिए गए, गिरिराज जी के साथ के कुछ लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये आम लोगों का मतलब विरोध है, और वो यही करते हैं, उनका तरीका यही है। बेसिकली वो हर चीज़ को आम आदमी के ऊपर डाल करके करते हैं, लेकिन वो जो है बहुत जल्दी आइडेंटिफाई होगा वैसे, क्योंकि एक दिन पहले ये गिरिराज जी के साथ घूम रहे थे, सोशल मीडिया पे उनका फोटो था उनके साथ, मंदिर में जो है आज़ादी का नारा लगा रहे थे। हम यूनिवर्सिटी में लगाए तो इनको दिक्कत थी, ये मंदिर में लगा रहे थे, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन है। तो वो सारे लोग आइडेंटिफाई हो गए, और जो है फिर इनको लगा कि अगर ये करेंगे तो इससे बहुत नुकसान होगा, तो फिर इस प्रोजेक्ट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, विरोध नहीं कराया जाए। नहीं तो इनका प्लान यही था कि हमको कैंपेन करने में डिस्टर्ब करें, जगह जगह पर कहीं रास्ता रोक देंगे। जैसे कल हमारा नामांकन था, तो जो है सड़क कुछ एरिया में सड़क जाम हुआ, कारण उसका बहुत जेन्युइन है, जिस कारण से जाम किया गया वो बहुत जेन्युइन है। लेकिन मेरा इसमें एक अपना समझदारी है, मुझे लगता है कि कई जगह जो है ट्रैफिक डिस्टर्ब करने का प्लान जो है वो था इनका। तो आपको लग रहा है कि आप जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, सघन हो रहा है, इस तरह के खतरे आप मतलब उसको कैलकुलेट कर रहे हैं? इनका ना एक मॉडस ऑपरेंडी जो है, मॉडस ऑपरेंडी, ये क्या करते हैं कि शुरू में आपको डराएंगे, अगर आप शुरू में नहीं डरे तो फिर ये क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट डिस्टर्ब, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि डराने का मतलब एक पहले ही माहौल जनरेट करें, आप बड़ा विरोध है, आप डर करके भाग जाइए, बेगूसराय में जो है आपको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट है, आप जानते हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तब ये क्या करेंगे, तब ये डिस्टर्ब करेंगे, फिजिकली आकर के डिस्टर्ब करेंगे। पहले एक माहौल बनाएंगे, सोशल मीडिया इधर उधर से, वो जैसे मुझे बार बार आकर के हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है, आप चुनाव हार जाएंगे, इतना लाख दुनियार है, इतना मुसलमान है। बोले कि ये क्या इंसान नंबर में है, 4.5 लाख दुनियार है, बस 4.5 लाख नंबर है कि वो 4.5 लाख लोग हैं और उनकी समस्या है, उनके भी पेट हैं, उनके लिए भी जो है शिक्षा चाहिए, उनके लिए भी अगर हम बोलेंगे कि बेगूसराय में एक बढ़िया यूनिवर्सिटी खुले तो इससे जो है सिर्फ मुसलमान को फायदा होगा, भूमिहार को फायदा नहीं होगा क्या? भूमिहार के बच्चे उसमें जाके नहीं पढ़ेंगे? तो जो है फिर ये सवाल उनसे वो पूछना बंद कर दिया आंकड़ा, फिर डायरेक्ट मतलब फिर ये पूछने लगे लेकिन आपकी पार्टी तो बहुत कमज़ोर हो गई है, आप कैसे लड़ेंगे? तो वो भी ख़त्म हो गई, पार्टी तो इतनी कमज़ोर है, तो फिर इतने लोग के कहाँ से आ गए? जब कमज़ोर पार्टी है तो मतलब ये आरोप भी तो आप नहीं लगा सकते हैं मेरे ऊपर कि जो है हम बाहर से जो है 50,000 आदमी बस भेज करके मंगवा दें, क्योंकि हम तो कमज़ोर आदमी हैं, तो पार्टी बहुत ख़त्म हो गई है, एक पार्टी है ही नहीं इनके हिसाब से, तो ये कैंपेन ख़त्म हो जाएगा। अब जो इनका नेक्स्ट फेज होगा, जो हम कह रहे हैं कि फिजिकल कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये हमारे समर्थकों को प्रोवोक करेंगे, या जो कमज़ोर आदमी है उसके ऊपर हमला करेंगे। ये पहले जो है कोशिश की है कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि डर करके बैठ जाए, डेमोरलाइज हो जाए, वो नहीं हुआ तो अब ये जो है फिजिकल कन्फ्रंटेशन में जाएंगे। और तीसरा पॉइंट जो है जिसका अनाउंसमेंट ये ऑलरेडी कर दिया है, वो कोई शिवसेना का एक नेता है, बोले कि रिग भी करना पड़े चुनाव
तो करेंगे लेकिन इनको हराएंगे। लेकिन हमको लगता है कि इनका तीनों ही मॉडल बेगूसराय में इस बार ये सब सुन के आपकी माँ डर नहीं जाती है? माँ डरती नहीं है एक्चुअली। एक तो यह है कि मेरा टीवी खराब है आज अच्छा। बनने के लिए वो जो है देखें, वो जिस दिन बात कर रहे थे वहाँ एक पुरानी टीवी रखी तो खराब हो गया, बनने गया उसको अब चुनाव के बाद ले गए। टीवी खराब है वो खराब, तो माँ को पता ही नहीं चलेगा कि हो गया। दूसरा क्या है कि वो और कहीं जाती नहीं है और यहाँ पे इतने लोग आते हैं तो उसको लग रहा है कि सब अच्छा ही है, इतने समर्थक है उसके साथ, सब खुशी रहती है। उसको तो लग रहा है कि जैसे घर में भोज हो रहा है, खुशी रहती है। उसका मन था नामांकन में जाने के लिए, लेकिन हम लेके नहीं गए क्योंकि वो आंगनबाड़ी में काम करती है और वो BLO है। तुरंत जो है ये नेशनल न्यूज बनता है। हमारी तो एक गलती भी जो है वो बहुत बड़ा अपराध होता है, उनका बहुत बड़ा अपराध भी जो है वो देश के लिए वरदान है, इसलिए उनको लेके तो पता नहीं है शायद। और उन्होंने टीवी पे भी नहीं देखा? टीवी पे नहीं देखा। अरे टीवी पे भी नहीं देखा है, सोशल मीडिया भी नहीं चलाती है, मोबाइल भी नहीं, बस छोटा वाला मोबाइल है, बस फ़ोन रिसीव करना है, फ़ोन करना है किसी को, बाकी उसमें और कुछ होता नहीं है। बाकी जो लोग आते हैं तो घर पे बेलविसर ही आते हैं, तो आकर के थोड़ी कहेगा सब कभी तो दे। तो जब वो इतना मैन पावर से आपको लग रहा है कि अगर शक है कि वो मैन पावर से आपके लोगों को धमकी देंगे, डराएंगे, तो फिर आप इलेक्शन कैसे करेंगे? यही मज़ेदार चीज़ है। मैं इस बात को इसीलिए, हालांकि मुझे ये अस्मितावादी राजनीति में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हर जगह की अपनी खासियत है और जो कहावत बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ एक सब्सटेंशियल चीज़ है। वो वैसे ही कहावत नहीं बन रही, कुछ कहावतें सही होती हैं। बेगूसराय के बारे में एक बड़ा मशहूर कहावत है कि इसको अगर सामने से कोई प्रोवोक करेगा तो ऐंठ जाएगा, ये मामला है। मेरा ही देख लीजिए, अच्छा खासा पढ़ रहे थे, PhD करके चुपचाप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, क्या मतलब उठा करके जेल में डाला, जेल में डाल दिया तब लड़ेंगे, तो भैया जो करना है करो, अब तो लड़ेंगे। तो ये एटीट्यूड एक्चुअली बेगूसराय के जनरल लोगों का है। ये जब प्रोवोक करेंगे ना ये चार्ज होंगे, जबरदस्त चार्ज होंगे। जो चार्ज करने में मेहनत करनी पड़ती है, जो कहते हैं कैडर को उठाना, वो ही अपने आप चार्ज हो। चाय की दुकान पे जो है बहस हो रही है, तब तक बेचारा मुंह दबा करके चुप भी रहेगा, सुन लेगा, क्योंकि बीजेपी का जो आज के डेट में मैनेज सपोर्टर है वो बहुत वोकल होता है, बहुत जोर जोर से बोलेगा। बाकी पार्टी के जो है लोग साइलेंट रहते हैं, बोलते नहीं सुनते। लेकिन जब फिजिकल कन्फ्रंटेशन में बात जाती है तब तो नातेदारी, रिश्तेदारी, गाँववाद, उसमें जो है क्षेत्रवाद और एक एक कास्ट के भीतर भी फिर कई तरह के सब कास्ट होते हैं, वो सब निकल करके आता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, मेरा अनुमान है कि ये जितना उस तरफ जाएगा। तो रिश्तेदार भी ऐसा मानता है कि कन्हैया देशद्रोही है? रिश्तेदार सब नहीं, यही इनके लिए प्रॉब्लम है। इनके लिए यही प्रॉब्लम है कि मेरा गांव जो है यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा वोटर है इस गांव में। इस गांव का पूरे जिले में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ रिश्तेदारी नहीं है। तो ये जो सारा ये नंबर बैठ करके दिल्ली में गिन रहे हैं ना स्टूडियो में, उनको मालूम नहीं एक्चुअली गांव का हालत क्या है। तो वो इनका सारा आंकड़ा जो है वो बिगड़ जाएगा। किसी भी सूरत में एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट सभी कम्युनिटी से मिलेगा जिसको ये रोक नहीं पाएगा। पार्टी का अपना एक पुराना बेस है, यूथ में जो है एक आकर्षण है इन जनरल, क्योंकि वो कल की रैली मुझे भी पहले लगता था पता नहीं लोग ऐसे ही बोलते हैं, सोशल मीडिया का लाइक्स जो है वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं होता है, उसको लेकर के मुझे बहुत संशय था। ट्विटर पे जो है आपका 5 लाख फॉलोवर होगा लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप 50 आदमी उतार दें ग्राउंड, तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन कल जिस तरीके से वो यूथ का टर्न आउट हुआ, वो लोकल थे सारे लोग एकदम, उसमें से फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या इतनी ज़्यादा थी। तो क्या कोई गाड़ी उड़ी घुमाया था आपने कि आइए नॉमिनेशन करने वाले हैं, रैली होने वाली? नहीं, हमने जो है इस चुनाव में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है जो मैंने लोकतंत्र में होते रहना चाहिए। पहला तो ये कि हम जब घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में कहते थे कि निमंत्रण दे रहे हैं आपको, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये आपका चुनाव है। ऐसा नहीं मेरा चुनाव है, आपकी भावना थी कि चुनाव लड़ें इसलिए हम चुनाव लड़ें, तो आप एक उम्मीदवार के भरोसे कोई चीज़ मत छोड़ें। तो आप सब उम्मीदवार हैं, तो अपने नामांकन के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर लोग जो कहते हैं हाँ आएंगे आएंगे, एक निमंत्रण जो है घूम घूम करके हम खुद ही दिए
जितना एरिया कवर किए हर जगह निमंत्रण। अब जैसे कल से कैंपेन करेंगे तो कल से आप धन्यवाद देंगे, आप अपने नामांकन के लिए आए, दुनिया को आपने अपनी ताकत दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको हमको हर फेज में लेके जाना है। पहले नामांकन के लिए निमंत्रण देना, दूसरे फेज में उनको धन्यवाद देना, तीसरे फेज में हम एकदम जनरल कैंपेन करेंगे कि वोट जिसको देना है दीजिए, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं। तो आपको लगता है कि इरादा हो तो पॉलिटिक्स में कोई जिसके पास पैसा नहीं है वो लड़ सकता है? सब तो नहीं लड़ सकता, ये तो बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। झूठ हम इसलिए कह देंगे पूरी तरह से कि अगर मुझे इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली होती तो शायद ये इतना आसान नहीं होता, ये बात सच है। क्राउड फंडिंग और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो है आसानी से 70 लाख रुपया हो गया, बाकी लोगों को जो है वो 7 लाख रुपया होगा। उसकी वजह यह है कि रीच नहीं है लोगों के पास। तो निगेटिव कैंपेन की वजह से ही सही, लेकिन लोगों तक जो है रीच आउट हुआ है, बाकी लोगों को वो रीच आउट मिलना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नेशनल लेवल पे भले ये संभव नहीं है, लेकिन पंचायत लेवल से तो शुरुआत की जाए। एक बार में बिल्डिंग बना देंगे ये संभव नहीं है, लेकिन एक एक ईंट तो जोड़ा जा सकता है, और पंचायत लेवल पे बिल्कुल संभव है। एक साधारण व्यक्ति ये तय कर ले कि इस पंचायत का सूरत और सीरत हम बदल देंगे, वो बदल देंगे। ये संभावना आज भी इस लोकतंत्र में है। और ये रोज का यही रूटीन है आपका कि 30-35 गाँव में जाना? तो क्या अभी सब गांव में हो आए हैं या दोबारा से जाने लगे हैं गाँव? 80% गाँव में जो है वो हम दोबारा से जा रहे हैं। अच्छा, एक राउंड कर चुके हैं? एक राउंड कर चुके हैं। एक्चुअली इसमें कैसे कैसे ये डेवलप किया है, बहुत ईमानदारी से हम जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। मेरा कभी ये प्लान नहीं था कि हमको इस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना, क्योंकि नेता बनने के लिए फिर पीएचडी करने का जरूरत है। यहीं रहो ना, जो है गमछा लेकर के जो है इधर उधर घूमो टहलो, नेताजी के साथ आगे पीछे करो, पहले मुखिया बनो, फिर जो है धीरे धीरे जिसके अंदर जितनी चापलूसी करने की क्षमता है वो उतना जल्दी उतने बड़े जगह पे पहुंच जाता है, या फिर जिनको विरासत में मिलती है। हम गए थे पढ़ने लिखे, अपना पीएचडी करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शाम में बैठ कर भी चर्चा करेंगे, जैसे जो जनरली होता है, या किताब लिखेंगे, अपना प्लान। जेल गए, जेल से निकल करके आए तो सामने दो रास्ता बिल्कुल सामने, या तो चुपचाप बैठ जाए या जो है इसके खिलाफ लड़े। चुपचाप बैठने का ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। लड़ने के प्रोसेस में क्या हुआ कि जब आगे बढ़ते गए चीज़ें बिल्डअप होती गई, तो ये मुझे समझ में आ गया कि पीएचडी करने के बाद अब नौकरी संभव नहीं है, डिग्री नहीं दे रहा था। अभी तो चुनाव आया है, प्रेशर हुआ है, फिर से जो है एक मोमेंटम जनरेट हुआ है सोशल मीडिया जनरल डिस्कशन में, तो प्रेशर में डिग्री मेरा डिग्री होल्ड करके रखा हुआ है, अभी डिग्री दे दी, पासपोर्ट अभी तक नहीं। मुझे लग गया कि ये क्योंकि बाहर से जो इनविटेशन आते हैं या लोग बुलाते हैं तो नहीं जाते हैं, नहीं गए, कहीं नहीं जा पाते। तो पासपोर्ट दिया ही नहीं? पासपोर्ट दिया ही नहीं, हम अप्लाई करके जो है बैठे रहे, इंतजार करते रहे। उसके लिए मुझे फिर से एक केस करना पड़ता, तो ऑलरेडी इतना पेंडिंग केस है, तब नया एक और केस कहाँ से फाइल करते, तो उसको छोड़ दिए। उसी दिन हम सोच रहे थे कि जिस दिन पीएचडी सबमिट करते हैं उस दिन से हम बेगूसराय में रहना शुरू करें, दिल्ली छोड़ दें, ये हम दिमाग में माइंड में कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं होता कि पीएचडी एकदम से जमा करके आए हैं और लोग जो है हमारे साथ काम करने लगते हैं। तो ये जिस दिन से दिमाग में आया पीएचडी करने के बाद जाना है, तो लगभग 1 साल से, मतलब 3 साल हुआ है जेल से निकले। जेल जाने के 1 साल बाद से हम बेगूसराय आना रेगुलर कर रहे हैं। आते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है कैंपेन शुरू किया, देश बचाओ संविधान बचाओ। उसमें क्या करते हैं कि 15-20 लाख बाइक किसी एक पंचायत में जाते हैं, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे कुछ बेसिक सवाल है, आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है, दवाई मिलती है, दवाई स्कूल है, स्कूल की क्या स्थिति है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल बात। ये मेरा नहीं था कि ये करेंगे तो हम ये एकदम से बदल दें। मेरा ये था कि हमारे लोग यदि पंचायत रीच आउट करना शुरू कर देंगे, तो जब दंगा होगा तो इसको वहाँ पे रोक सकते हैं। इसकी जो है पूरी संभावना मुझे लग गई थी कि यहाँ वो दंगा प्लान किया जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफिक सेटअप जो है वो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है और सेग्रीगेशन नहीं है।
हिंदू मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला एकदम अलग अलग नहीं है, वो आसपास है एकदम एक ही मोहल्ले में हिंदू मुसलमान हो गए। तो ये तो बहुत फर्टाइल ज़मीन हो जाती है कि यहाँ दंगा कराया जाए, उसकी कोशिश शुरू हो। उसमें हमारी ये टीम जो है फिजिकली जो है उसको क्योंकि ये शहर तो है नहीं, गाँव है, तो किसका बेटा हुल्लड़बाजी कर रहा है उस पर नज़र रखेगा, तो वो नहीं मानेगा तो उसके बाप को पकड़ा जाएगा। वीडियो दिखा करके देखिए आपका बेटा कल क्या कर रहा था बनाने में, इसकी रोकथाम की जा सकती है। और पुराना नारा हम लोग एक बार फिर से जिंदा किया, भारत माँ के 4 सिपाही। हमारे बगल में दंगा की कोशिश हुई थी, बारो एक वहाँ जाकर के बलिया है, वहाँ कोशिश की। अभी भी सभी हम सचेत हैं, अभी चुनाव है, रामनवमी है 13-14 और पूरा वो झंडा सब बट गया है। और जो है इस बार वोट कीजिए, पुलवामा के शहीदों के नाम उसके पोस्टर लग गए हैं। यही बगल में एक मार्केट है, उसको जो है हम लोग नोटिस में ले लेंगे, चुनाव आयोग को बता देंगे। वॉलंटियर्स को कह दिए हैं कि फिजिकली एक्टिव रहिएगा, इस दौरान दंगा करने की कोशिश कीजिए। ये भी एक वजह है कि यहाँ के लोगों को ये एहसास हुआ कि बीजेपी आने का क्या मतलब है। बेगूसराय में आज तक दंगा तो जितनी भी घटनाएं देश में हुई कोई असर नहीं रहा है, यहाँ कभी तक रहा, लेकिन उसकी कोशिश यहाँ लगातार। एक बार तो इंटरनेट बंद रहा, इंटरनेट बंद रहा बहुत, तो उसमें जो है लोगों को हम लगाना शुरू किया। जब हम लौट के आए फिर हमने एक कैंपेन शुरू किया, जनसंवाद। उसी दौरान हम जो है बेगूसराय के 80% पंचायत को कवर किया। जनसंवाद में हम क्या करते थे, और तब उतनी भीड़ थी आपके साथ चलते थे? भीड़ रहती थी, भीड़ लोग जाते थे, लोग जमा हो जाते तो ऐसा नहीं कि भाई जेल से गए हुए 1 साल हो गया तो आप अकेले 4 लोगों के साथ जा रहे हैं? नहीं, लोग जाते थे, हमारे साथ जाते थे। मतलब उनका साथ लंबे समय तक बना आपका, है ना? वो टीम जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुई। शुरू में कोई ये घटना घटी, वो जो है एक सिंपैथी से, एक इमोशन से लोग साथ में आए, उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कन्वर्ट कर, वो एक जो है 50 लड़कों की जो है टीम बनी, माहौल को बना। जनसंवाद का एक फॉर्मेट हमने किया कि भाषण दे के नहीं आ जाए, 10-15 मिनट बोलेंगे, फिर वो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देंगे। ये इतना इफेक्टिव प्रोग्राम है कि मतलब लोग फिर ये कहने लगे हमारे यहाँ जनसंवाद कीजिए, हमारे यहाँ जनसंवाद कीजिए, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। और इमीडिएटली यहाँ जो भी आंदोलन होता था उसका हम हिस्सा होना शुरू हो गए। जैसे रसोईया संघ का हड़ताल, तो उस हड़ताल में शामिल, क्योंकि हमको पता था कि रसोईया संघ का 38 रुपये हमको मिलता है, तो 38 रुपये में क्या होगा। उसके बाद जो है आंगनबाड़ी का आंदोलन, उसके साथ बगल में है बरौनी जंक्शन। बरौनी जंक्शन पे कितना बड़ा लिमिट, एक सफाई कर्मी को एक में रेलवे ने रेट फिक्स किया 435 रुपये, उसको ठेकेदार 200 रुपया देता था और जितना देता था उससे ज़्यादा चुराता था, 235 रुपये उसका खा जाता था। वो केस हम लोग ऑलरेडी चाहिए। आप जाएंगे सुबह में अगर बरौनी जंक्शन और उन सफाई कर्मचारियों से बात करेंगे तो वो बताएंगे क्यों लोग कहते हैं मेरा कैंपेन नहीं है, नेता नहीं बेटा, ये एक्चुअली लोगों का कैंपेन था जिसको मैंने अडॉप्ट किया। तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन से परमानेंट पॉलिटिशियन बन गए, हाँ, चले गए उस रास्ते पर। हाँ, अब लौटना मुश्किल। इसका हार और जीत से कोई संबंध नहीं, हार जीत से कोई मतलब नहीं है। और ये मेरे लिए पर्सनल कैरियर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम जो है निठल्ला नेता बनेंगे। मेरे घर का रोटी दाल जो है वो हम कुछ काम करके जुटाएंगे, चंदा के पैसा से या पार्टी के पैसे से उसको नहीं चलाएंगे, या पार्टी का जो होल टाइमर का वेज होता है उससे नहीं चलाएंगे। पार्टी के साथ भी हम ये एक चीज़ को तय करेंगे, हम करेंगे काम आपका, लेकिन हमको 4 घंटा अपना प्रोफेशन के लिए देना है। मेरे गांव में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में जाकर के पढ़ाएंगे। ये मेरा है प्लान, ये मेरी माँ का भी सपना है। अच्छा, हाँ, ये जो है तो नेता के साथ साथ उसको भी जीना है ना, और बाकी समय पॉलिटिक्स करना। बाकी समय पॉलिटिक्स का भी जो है वो नहीं है कि चुनाव जीत जाना है या हार जाना है, या चुनाव के हार जीत से मतलब नहीं। जो बेगूसराय का लोकल प्रॉब्लम है उसको जिस हद तक हम दूर कर पाए, जैसे JNU में पढ़ने का एक तो लाभ है, मानते हैं कि हमको वो प्रिविलेज मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। 145 देश के लोग पढ़ते हैं, तो जो है मान लीजिए कोई दोस्त जो है वो UN में भी काम करता है, यूनेस्को में भी काम करता है, यूनिसेफ में भी काम करता है, उससे कुछ प्रोजेक्ट ले लेंगे। मान लीजिए कि जो है नहीं कुछ तो अगल बगल का 7-8 जिला का DM जो है दोस्त होगा, तो वो जब आएगा बेगूसराय तो उससे कुछ काम करा देंगे। हर बार BPSC का जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें 2-4 दोस्त जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम तो उस रास्ते से गुजर गए हैं।
हम भी वहीं होते, उन्हीं के आसपास कहीं होते, या तो जो है यूपीएससी पीपीएससी कर रहे होते, या जो है एसएससी कर रहे होते, उससे निकल करके एकेडमिक्स में आए थे, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होते। अब इन सब चीज़ों से अलग अगर वापस गांव आ गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो नेटवर्क छूट गया है, नेटवर्क है। मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट बना लिए हैं दिल्ली में, उनको गांव में कुछ करना है तो आ जाओ, बेगूसराय में है। 2 चीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करें, सुरक्षा और जो है फूडिंग लॉजिंग। बाकी तुम यहाँ कुछ करके जाओ, कुछ पायलट प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि हमको लगता है कि कोई तो ठोस ज़मीन होनी चाहिए जहाँ काम होना चाहिए, है काम ना? होना चाहिए, कोई तो ठोस ज़मीन होनी चाहिए। और वो ठोस ज़मीन जो है मेरे मन में अब वो सपना है कि उसको हम बेगूसराय में बनाएंगे, जहाँ मतलब गुजरात मॉडल लोग देखेंगे, एक बार ये लोग बेगूसराय मॉडल के देखें।